तो दोस्तों पहले लेक्चर जो कि इंट्रोडक्शन के बाद आज हम दूसरे लेक्चर में पहुंचे हैं जहां पे हम कुछ टूल्स के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से इन टूल्स का इस्तेमाल हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे एक शेप ले लेता हूं रेक्टेंगल टाइप का, और इसके अंदर कलर भरने के लिए लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आपको लेफ्ट क्लिक से कलर पे जाकर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो अंदर का कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर आएगा, और अगर आपको आउटलाइन पे कलर चाहिए तो माउस का राइट क्लिक, कलर पे जाके माउस का राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन पे कलर आता है। अब आते हैं इसके दूसरे टूल्स पे जिसका नाम है फ्री हैंड पिक टूल और फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री हैंड टूल जो फ्री हैंड पिक टूल है ये कह रहा है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग फ्री हैंड सिलेक्शन, मर्क्यू, पोजीशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इट मीन्स ये भी तीन ही काम करेगा, यानी ये भी किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकता है, उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को दे सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, या फिर उस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं कि ये पिक टूल से डिफरेंट कैसे है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट के आसपास में मैं कुछ और ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहां पे हम फ्री हैंड पिक टूल का इस्तेमाल करके देखेंगे कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि जिन भी शेप में मैं कलर दे रहा हूं सिर्फ वही शेप आपको सेलेक्ट करना है यूजिंग फ्री हैंड पिक टूल से, ठीक है। तो अगर हम पिक टूल की बात करें तो ये पॉसिबल नहीं था कि मैं इन सारे शेप को जो कि रेड कलर में है उन्हें सेलेक्ट कर सकूं या इस तरीके से कुछ सिलेक्शन कर सकूं, क्योंकि हर बार ये न्यू सिलेक्शन पे चला जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में आपके पास आता है फ्री हैंड पिक टूल, जिसका काम क्या होगा, फ्रीली किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक करना। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से बिल्कुल फ्री होकर इन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया, या फिर इनमें ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट ऐड किया। अब देखिए मैं इन्हें छोटा करके दिखा देता हूं, देखिए बड़ा कर सकता हूं। तो फ्री हैंड टूल जो फ्री हैंड पिक टूल है वो पिक टूल से डिफरेंट इसलिए क्योंकि ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक ही बार में सेलेक्ट कर सकता है, चाहे वो स्पेसिफिक लोकेशन पे क्यों ना हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म की जब बात करते हैं तो इसके अंदर आप देखेंगे ये चार ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है फ्री रोटेशन। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके किसी भी एंगल से रोटेट करना चाहता हूं तो उस एंगल की तरफ मेरा माउस रहना चाहिए, लेफ्ट को होल्ड करिए और फिर रोटेट करना शुरू कर दीजिए। देखिए यहाँ पे रोटेशन शुरू हो गई। मैं अगर इसके सेंटर अप पॉइंट पे रख रहा हूं तो सेंटर अप पॉइंट से ये रोटेट होना शुरू होता है। अगर मैं इसके किसी भी, ये सेलेक्टेड है और मैं किसी भी लोकेशन पे लेफ्ट को होल्ड करके ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे कि ये हिस्सा उसे अपना सेंटर अप पॉइंट मानकर रोटेट हो रहा है। दूसरा हिस्सा भी बिल्कुल एग्जैक्टली काम करता है, मिरर बेस्ड पर ये काम करता है, बस इतना ही फर्क है कि ये मिरर बेस्ड पे काम करता है। तीसरे हिस्से में आप स्केलिंग कर सकते हैं, यानी अगर इस ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करना है, आप देखिए लेफ्ट को होल्ड करके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम करेंगे तो इस तरीके से इसमें स्केलिंग होगी। और लास्ट वाले में स्क्रू यूज कर सकते हैं, 360 डिग्री पे आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट को घुमा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काम हो रहा है, ठीक है इतना। ओके, तो इन तीनों टूल में पहला जो टूल था वो पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है, सिलेक्शन आप उस पर क्लिक करके कर सकते हैं, उसको ड्रैग करके कर सकते हैं, या कंट्रोल ए से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरा काम ये कर रहा था कि इसकी पोजीशन दे रहा था, आप जिस भी लोकेशन पे चाहते हैं वहां पे इसे मूव कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और तीसरा जो काम दिया गया था कि ये इसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है, इसे छोटा और बड़ा कर सकता है। दूसरे टूल में हमने देखा कि अगर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं और उन मल्टीपल ऑब्जेक्ट में से कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ही खाली सेलेक्ट करना है जिसमें 2-3, तब आप फ्री हैंड पिक टूल का इस्तेमाल करते हैं। कुछ इस तरीके से देखिए, जो मुझे सेलेक्ट करना है मैं कितनी ईजिली यहाँ से सिलेक्शन कर लेता हूँ और इसे एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट भी दे सकता हूँ और इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी दे सकता हूँ, ठीक है। तीसरा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग एंगल पे रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, इसे स्केल भी कर सकते हैं और इसे स्क्रू भी करा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहे पहले 3 टूल। अब आते हैं नेक्स्ट टूल पे। नेक्स्ट टूल के अंदर हमारे पास 8 टूल पड़े हुए हैं। इन सारे टूल्स को देखेंगे आज की वीडियो में, हम यहीं तक देखने वाले हैं। तो सबसे पहला टूल है शेप टूल। अगर आप शेप टूल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इनके चारों कॉर्नर ऑलरेडी बॉन्ड दिखा रहे हैं, यानी किसी भी कॉर्नर को अगर मैं मूवमेंट दूंगा तो कुछ इस तरीके से ये मेरा शेप रीशेपिंग हो जाता है।
अब यहाँ पे जो रीशेप हुआ है वो इन कॉर्नर की वजह से है। अगर आप कॉर्नर चेंज करोगे तो कुछ इस तरीके से, ये कॉर्नर चेंज करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखिए आउटलाइन को भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, जितना भी आपको आउटलाइन चाहिए आप दे सकते हैं। दूसरा जो हमारा टूल है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल क्या करेगा, ये उसके कॉर्नर की बात करता है। देखिए ये जो हिस्सा है ये हमारे पॉइंटर की बात कर रहा है। अभी हमारा पॉइंटर 1 इंच का है, मैं इसे 2 या 2.5 इंच का रख लेता हूं तो देखिए पॉइंटर बड़ा हो गया। और ये है स्पीड कि कितनी तेजी से ये पॉइंटर उस पर वर्क करे। तो एक पे मैं 10 करके दिखा देता हूं ताकि दोनों में आपको डिफरेंसेस दिखे कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो आप देखिए हल्का सा मूवमेंट हो रहा होगा और जो कॉर्नर अभी आपका था वो स्मूथ हो चुका है, पॉइंटी टाइप का। अब इसी चीज को मैं 100 पे करके दिखाता हूं, जो कि 10 था अभी 100 किया, और अब ये कितनी तेजी से आपको काम करते हुए दिखाई देगा। देखिए आपका जो स्मूथनेस है वो ज्यादा तेजी से काम कर रहा है। तो ये यहां से हम स्पीड तय कर सकते हैं कि हमारा जो पॉइंटर है वो किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, इसके बाद ये बीच में कहीं नहीं काम करता। याद रखना है कि जितने भी इसके अंदर शेप के अंदर टूल्स हैं वो सारे टूल्स सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन पे काम करने के लिए बने हैं, इन लाइन पे कहीं पे भी काम नहीं करेगा। अगला हिस्सा हमारा स्मेयर। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक होता है स्मूथ स्मेयर और दूसरा होता है पॉइंटी स्मेयर। अब ये कैसे काम करता है, इसको पहले मैं स्मूथ वाले पे आता हूं। देखिए यहां पे जो हमारा प्लस सिंबल दिखा रहा है पॉइंटर के पास, अगर वो बाहर है तो लेफ्ट को होल्ड करके अंदर लेके आएंगे तो बाहर साइड का जो भी हिस्सा था उतना ये काट देगा। अगर अंदर आपने रखा है तो बाहर साइड उतना जोड़ देगा, ठीक है ना, ऐड कर देता है। इसी तरीके से अगर आप पॉइंट्स में इसको लेके जाते हैं तो एक हल्का सा पॉइंट क्रिएट होगा। अब देखिए अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की तरफ ले जा रहा हूं। तो आप इस तरीके की डिजाइन अगर बनाना चाहते हैं तो भी इजीली बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद का टूल है ट्वेल। 2 डायरेक्शन में करेगा, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इसको क्लिक करके यहां पे अपने माउस को रखते हैं तो ये क्लॉकवाइज आपको इस तरीके से स्क्रू करेगा, 12 करेगा। और अगर आप ये वाला लेते हैं तो ये लेफ्ट टू राइट जाना शुरू करेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, लेकिन ये बीच में काम नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन पे ही काम करके दिखाएगा आपको कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जो भी आपको करना है आप बिल्कुल इसी आउटलाइन पे इस तरीके की ट्वेलिंग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है उसे कहते हैं अट्रैक्ट। ये क्या करेगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर मैं प्लस साइन की बात करूं तो आउटसाइड में है, ये ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा। आप मूव भी कर सकते हो माउस के थ्रू, अगर ये अंदर है तो अंदर साइड खींचेगा। ठीक है, इस तरीके से ड्रैग करते हुए। और इसके बाद हमारा आता है रिपेल। अब ये हिस्सा कैसे काम करेगा इसको ध्यान से देखिए। मेरा प्लस बाहर है तो अंदर साइड इतना काट देगा इस तरीके के, और अगर मैं प्लस को अंदर रखता हूं तो बाहर साइड जितना भी पॉइंटर है उतना जोड़ देगा, ऐड कर देता है। देखिए यहां पे क्या करेगा, सबट्रैक्ट करेगा। और अगर इसे मैं अंदर रख देता हूं तो यहां पे ये फिर ऐड करना शुरू कर देता है। ठीक, इसके बाद आता है स्मज। स्मज में भी 2 कंडीशन होती हैं। अगर हमारा जो पॉइंटर है, जो कि आपको छोटा सा डॉट दिख रहा होगा, बाहर से अंदर की तरफ खींचेंगे तो काटेगा, ये इसे सबट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर आप अंदर से लेके आ रहे हैं तो ये ऐड करके आपको देगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और लास्ट वाला है रफन टूल। ये क्या करेगा, ये अगर आपको यहां पे देखिए इस तरीके से कोई डिजाइन क्रिएट करनी है तो रफन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे स्पाइक को कम ज़्यादा किया जा सकता है। जैसे अभी मैंने एक लिया तो आप इसके स्पाइक को कुछ इस तरीके से, मैं इसको ज़रा एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे दिखा दूं ताकि आपको इजीली समझ में आए कि कैसे स्पाइक यानी रफन टूल काम कर रहा है। देखिए मैं इस पर आया, अभी मेरे पास एक है, मैं जूम करके यहाँ पे कटिंग दिखा देता हूँ। इस तरीके से कट करेगा। और अगर मैं इसकी वैल्यू को 10 कर देता हूँ और फिर यहाँ से कट करने की कोशिश करूँगा तो आप देखेंगे बहुत ही बारीक कट करके दे रहा है। ठीक है, यहाँ से भी आप इसे ज़्यादा और कम कर सकते हैं। अब देखिए और भी बारीक हो जाएगा। तो आप रफन टूल के थ्रू इस तरीके की डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या देखा, इसमें हमने देखा शेप टूल, उसके बाद स्मूथ टूल, स्मेयर टूल, ट्वेल टूल, अट्रैक्ट, रिपेल, स्मज और रफन टूल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे ये 4 टूल और इसके दोनों टूल को कवर करने वाले हैं। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।